ये बेहोश कर रखे थे काल ने विष्णु जी को उनकी। अच्छा यहाँ देखना, मैंने उनका सत्वन किया देवी का, तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर, विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान होगी। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित हैं और विद्यमान हैं। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति ये बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटब नाम के दो राक्षस आए। पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठल की, ये कहाँ टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटब आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा। आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे, उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया। और फिर मधु कैटब के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटब को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, योग निद्रा के ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। नीचे लगा करो। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। ये देख लो, वहीं ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती अध्यास शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, अब माता कह रही है, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत कुछ भी नहीं है। अब क्या कहती है फिर ये माई ने आगे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं गुण ये सब समाप्त हैं। पंचभूत एवं गुण तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। वह रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की मालाओं से सुशोभित था और उसे से अनेक कणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। माता आदेश दे रही है बच्चों की तरह, बेटा इसमें बैठो तीनों। और अब आगे देखो,
हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने हमसे सामर्थ्य से विमान को आकाश में, अपने सामर्थ्य से विमान को, अपनी शक्ति थे, इन देवताओं के बस की बात नहीं थी विमान को आगे चलाना, देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। किलकों की कला की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। अब नीचे देखो, वहां पर ये क्या था, ये कौन था, ये स्वर्ग था। अक्सनबर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन, पराजित सघन था। ये कौन थी, ये सैकड़ों अश्वराएं, यक्ष, गंधर्व आदि ये सब ये देखा। तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक में काल ने एक और बना रखा है, उसको ये ओम नाम के जाप करने वाले योगी इस महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस देवी भागवत महापुराण को आगे समझने से पहले हमने इस ब्रह्मांड का चित्र देखना होगा। इसके बाद आपके तुरंत समझ में आएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र आप देखिएगा। ये स्थान है ब्रह्मलोक। ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक कहलाता है। ये एक ब्रह्मांड है। पहले ये देखिएगा, इसमें यही काल तीन रूपों में रहता है। ये महाविष्णु रूप में, और ये महाशिव रूप में, और यहाँ महाब्रह्मा रूप में, और यहाँ पर ये शेरा वाली प्रकृति देवी भी रहती है। ये इसका भी एक कोने में अलग स्थान है इसी ब्रह्मलोक में। और यहीं पर एक स्वर्ग लोक बना रखा है, इंद्र का लोक, अलग इंद्र जो है इस स्थान पर सबसे पहले एक कोने में। ये बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर ये काल, यहाँ पर आते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पहले ब्रह्मा लोक में आते हैं। पहले ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा दूसरा नजर आता है, फिर इधर फिर विष्णु के लोक में आते हैं, फिर माया के पास आते हैं। ये अभी देवी भागवत महापुराण आपको आगे सिद्ध करेगी। असीम कृपा प्रभु की हुई है भक्तात्माओं अपने ऊपर कि ये शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई समाज के सामने आ रही है, और इसी की तलाश करके योगी जन वेदों का अध्ययन कर कर मर गए, क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था। और सूक्ष्म वेद के ज्ञान बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वयं कबीर परमेश्वर ने ही स्वयं आकर अपनी वाणी, साधारण वाणी के द्वारा सरल भाषा में इस वेदों का भी और गीता जी का एक सत्य ज्ञान दिया था। लेकिन वो साधारण भाषा होने के कारण हम उसको यकीन नहीं कर पाए उन पर। अब इंद्र महास्वर्ग से आगे, यानी इंद्र के लोक से आगे ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान किया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहाँ देखना है कि दूसरा ब्रह्मा भी विराजमान थे वहां पर, और ये दास सिद्ध करना चाहता है आपको कि वो कौन है, आगे देखिएगा। इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर पहुंचा। वहां क्या देखा कि हमने विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर और निकला। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा आदि थे। उसके बाद आगे देखो, आगे फिर चले कि पवन के